हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत तो है। लेकिन भारतीय फैन अगर आप हैं क्रिकेट के तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि टीम इंडिया जो है एक शर्मनाक हार झेल चुकी है। यस, और जो सीरीज है वो 1-1 से बराबर हो गई है। मैच का हाल जो है वो बहुत कोशिश तो की गई कि लंबा खींचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डे 3 जब शुरू हुआ तो उम्मीदें बहुत सारी थीं, लेकिन वो उन उम्मीदों पे शायद कोई भी खिलाड़ी खड़ा नहीं हो पाया। मैच किस तरीके का रहा, सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, उसके बाद मैच पर चर्चा करेंगे अपने साथी दीपेश के साथ। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार, टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है और ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया है। 19 रन का टारगेट था मात्र, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और इसी का नतीजा है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो अब 1-1 की बराबरी पर खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता भी इसी के साथ कठिन हो जाता है। पहला मैच जीते थे तो लगा कि चीजें आसान हो रही है, लेकिन दूसरे मैच के बाद 1-1 से बराबरी पर बात खत्म हो चुकी है। दूसरी पारी में 175 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया को मात्र 19 रन का लक्ष्य हम दे पाए और वो काफी नहीं था, जाहिर सी बात है। दूसरी पारी में एक बार फिर से नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी की, 5 विकेट उन्होंने झटके। स्टार्क और बोलेंड को भी 2 और 3 विकेट मिले। स्टार्क ने बता दें कि पहली पारी में ही ऑलरेडी बहुत कमाल कर दिया था और शायद मैच वहीं से पलट चुका था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई टीम इंडिया बैकफुट पर है और इस मैच में कहीं भी टीम इंडिया नजर नहीं आई जीतते हुए। मुझे लगता है कि ओवरऑल इस मैच पे बात करने के लिए दीपेश मेरे साथी हैं। दीपेश, सबसे पहले तो पहला रिएक्शन, मतलब इस टेस्ट मैच में जैसी उम्मीद थी शायद तीसरे दिन के स्टार्ट में ही खत्म हो गया मैच। 5 दिन के टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, इस तरीके की हार कि आप दोनों पारियों में 175 और 180 रन ही केवल बना पा रहे हैं, जबकि ऐसी विकेट भी नहीं थी। डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। और दोनों टीमों की बीच का जो डिफरेंस था ना, वो इकलौते ट्रेविस हेड थे। मैं ये मानता हूँ बल्लेबाजों ने उनके ने भी कुछ नहीं किया, मतलब ऐसा कोई खास उनकी ओर से भी कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली। लेकिन सिर्फ ट्रेविस हेड, जिसका तोड़ टीम इंडिया पिछले 1-1.5 साल से नहीं निकाल पा रही है, वही एक बार फिर से भारी पड़े हैं। आप पूरा निकाल के देख लीजिए, पहले इनिंग का टोटल 180 पे हम लोग ऑल आउट हुए। अगर पूरा एग्जैक्टली अगर उनका स्कोर एक बार बताया जाए कि ऑस्ट्रेलियन टीम पहली पारी में कितने रन पे ऑल आउट हुई थी, तो 337 रन उनका स्कोर था। 140 इसमें से ट्रेविस हेड के निकाल दी जाए तो मोटे मोटे वही रन बचते हैं जो टीम इंडिया ने बनाए थे। तो दोनों टीमों के बीच जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो ट्रेविस हेड का है, और ट्रेविस हेड ने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि फिर भाई दूसरी पारी में हम लोग बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए। एक समय पे गेंद अच्छी आ रही थी। हाँ, होता है थोड़ा सा कि पिंक बॉल टेस्ट में जब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो अंडर द लाइट्स बैटिंग करनी पड़ती है वो बड़ा टफ होता है, उसमें बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को गेंद अच्छी दिख रही थी। भाई शुभमन गिल जिस बॉल पे आउट हुए वो कंप्लीटली आउटप्लेड, मैं कह सकता हूँ कि वो बनाना स्विंग बन के एकदम मिचेल स्टार्क की जो गेंद जिस तरीके से अंदर आई, लेकिन फिर भी मतलब डिसअपॉइंटिंग बल्लेबाजी की ओर से बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से ऋषभ पंत भी कहीं ना कहीं सेट हो गए थे, अगले दिन आते ही पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच में जा रहे थे, फिर डिफेंसिवली उतने करेक्टेड थे भी नहीं, इस वजह से एज उनकी कहीं ना कहीं बॉल भी ले गई। तो सीधी सी बात है, इकलौता अगर इस टेस्ट मैच में कोई लड़ा है तो वो जसप्रीत बुमराह है, या दूसरा कोई खिलाड़ी है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी है। इसके अलावा सारे के सारे बल्लेबाज जो पर टेस्ट में या सारे के सारे गेंदबाज जिस तरह की फॉर्म में नजर आए थे, जिस तरह का एग्रेशन उन्होंने दिखाया था, कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन नजर आए, चाहे आप वो खुद कप्तान रोहित शर्मा ही क्यों ना हो। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से लीड करने की बजाय जिस तरीके से टीम को डाउन किया है रोहित शर्मा ने, उनका वो जो बोल्ड होने की समस्या है वो निवारण उसका मिल ही उनको नहीं पा रहा है। बार बार वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप करीब करीब बॉल आती है, थर्ड स्टंप की वो बॉल होती है, वो लाइन ऐसा मिस करते हैं कि आप पूरी तरीके से आउटप्लेड हो जाते हैं और आउट नहीं होते हैं। सिर्फ आप उनको कई बार नोटिस करोगे कि दोनों पैर उनके खुल जाते हैं, कई बारी गेंद का पीछा करते करते उनका बैट आगे पीछे होता रहता है। तो इससे समझ में आता है कि रोहित शर्मा भले ही अपने करियर के एंड में आ चुके हैं, पूरा वो खेल चुके हैं लंबे समय से, ये उनका स्कोर कार्ड आप देख भी सकते हैं दूसरी पारी का, 15 गेंदों में 6 रन। बॉल बैट पे लगाने के लिए किसी तरीके से रोहित शर्मा बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि डेस्परेट हो रहे थे कि भाई बचना तो बहुत दूर की बात है, बैट से थोड़ी बहुत 1-2 बॉल लग जाए। और फिर उसी तरीके से जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में आउट हुए थे, उसी तरीके से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके भी पूरी तरीके से आउटप्लेड। उन्हें समझ ही नहीं आता कि मिडिल स्टंप से आउट स्टंप, थर्ड स्टंप की जो बॉल है, ऑफ स्टंप की जो बॉल है, वो कैसे लीव करनी है, किस तरीके से उसे डिफेंड करना है। ना उनका पैर लाइन में होता। अब बताओ, एक खिलाड़ी जो 17-18 साल जिसको क्रिकेट खेलते
खेलते हुए हो गए। भारत का कप्तान है वो पिछले 5-6 साल से, अगर उसे ये ना समझ में आए कि गेंद की लाइन में किस प्रकार रहना है, किस तरीके से गेंद की लाइन में बॉडी को ले जाना होता है, फिर बैट लगाना होता है, तो फिर ये सब चीज़ें हम बताएंगे तो फिर दूसरे जो वहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं वो क्या समझा रहे होंगे, गौतम गंभीर उनको क्या समझा रहे होंगे। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हार है। मतलब इस विकेट पे जीता जा सकता था। बात ये है बल्लेबाजी के लिए उतनी टफ विकेट नहीं थी जितनी पर्थ की विकेट थी, वहां आपने किसी तरीके से मैच जीत लिया, लेकिन यहां थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेने की एक बार फिर से गलती। पहली पारी में फिर स्कोर नहीं बना। बल्लेबाजों ने जिस तरह की ये पिच है, अगर ट्रेविस हेड की वो पारी हटा दी जाए तो गेंदबाजों ने अपना काम किया है, बहुत हद तक किया। 4 बुमराह को मिले, 4 सिराज को मिले, लेकिन बल्लेबाजी ने दोनों ही पारियों में, जैसे पिछली बार पर्थ टेस्ट में दूसरी पारी में बचा लिया था, इस बार यहां वो चले नहीं और 1-1 से सीरीज बराबर होगी। और अब टेंशन की बात यह है कि अगला टेस्ट मैच गावा में है और उससे पहले दोनों टीमों के पास अब 1-1 की लीड है और मोमेंटम जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास है। तो जो हम एक बात कह रहे थे कि 2 मैच जो टीम पहले जीत जाएगी, कहीं ना कहीं सीरीज पे उसका ज्यादा हाथ बढ़ेगा, तो अब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम ज्यादा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम पे हावी है फिलहाल। बिल्कुल पूरी तरीके से मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो चुका है। लेकिन दीपेश की बात को ही कंटिन्यू करते हैं, बल्लेबाजों ने बहुत हद तक निराश किया है। निराशा की बात क्यों है, क्योंकि आपको एक बार दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि इतना टेंशन की बात है। दिक्कत यह हुई कि तीसरे दिन पहले सेशन में ही मैच खत्म हो गया, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने सिर्फ 36.5 ओवर की बल्लेबाजी की है। पहली पारी में 44.1 ओवर की बल्लेबाजी टीम इंडिया ने की थी। मतलब आप मोटा मोटा लगाएं तो दोनों पारी में आप लगभग 80 ओवर की बल्लेबाजी कर पाए हैं और दोनों पारी आपकी सिमट जाती है, 20 विकेट आपके गिर जाते हैं। दोनों पारियों में 200 रन से पहले ही ऑल आउट हुई है। अब जैसा मैंने बताया 175 पे और 180 रन पे टीम इंडिया आउट हुई है। और भारतीय बल्लेबाजों का एडिलेड टेस्ट मैच पूरी तरीके से खराब रहा। दीपेश, मुझे लगता है 4 साल हो गए उस बात को जब हम 36 रन पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन शायद बदला कुछ भी नहीं। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, विराट कोहली जिस तरीके से वही आउटसाइड ऑफ की बॉल को टच कर जाते हैं, शुभमन गिल अच्छा खेलते हैं, एक डिसेंट स्टार्ट मिलता है, उसके बाद एक ऐसी गेंद पे शॉट मारने चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी बॉल थी लेकिन उसको डिफेंड किया जा सकता था, विकेट के सामने की गेंद थी। ऋषभ पंत आते हैं, अग्रेसिव दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आउट होकर चले जाते हैं, मतलब किस किस बल्लेबाज के क्या क्या फ्लॉज निकाले जाएं, सवाल तो ये है। क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप रही है, बुरी चीज बताती है। और मुझे लगता है कि बदला कुछ भी नहीं है। 4 साल बीत गए, लेकिन शायद वो मेमोरीज लगातार हॉन्ट कर रही थी। और रोहित शर्मा पे तो स्पेशली बात करनी पड़ेगी। इतना लाचार उनको मैंने शायद अभी तक कभी नहीं देखा है। जिस तरीके से बॉल को बैट टच करने के लिए बस वो बेताब नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज हर बार दोनों पारियों में ही लाचार नजर आए हैं और दोनों पारियों में दहाई का आंकड़ा नहीं पहुंच पाए हैं। पहली पारी में 3, दूसरी पारी में 6 रन बनाए। पहली पारी में बोलेंड ने रोहित को एलबीडब्ल्यू किया था, दूसरी पारी में कमिंस ने रोहित को बोल्ड किया। इनफैक्ट मिचेल स्टार्क ने दूसरी गेंद पर उनको प्लम एलबीडब्ल्यू कर दिया था। वो तो बैड लक की बात है कि गेंद नो बॉल हो गई। टीम इंडिया के लिए भी लगा था बिल्कुल, और थोड़ी सी ठीक थी, वरना डिसीव कर दिया था। मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत है। रोहित शर्मा इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मुझे शायद पिछले कई सालों में दीपेश नजर नहीं आया। खराब पैच आता है, खराब फॉर्म आता है, विराट कोहली का भी आया, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया कि कोहली बॉल बैट से टच ही ना कर पाए। रोहित शर्मा का जो फॉर्म है, ये जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति नजर आती है। बहुत ज्यादा, मतलब आप यहाँ ना रीजन क्या हो सकता है? अब आपकी जो बल्लेबाजी है ना, सीधा टेक्निक और कोई रीजन नहीं है। कॉन्फिडेंस की कोई कमी थोड़ी है भाई। इससे पहले जो व्हाइट बॉल सीरीज थी उनमें भी तो रन कर ही रहे थे, कोई दिक्कत थोड़ी थी। स्पिन खेल रहे थे, फास्ट खेल रहे थे। तो ये सीधी सीधी बात यहाँ तो टेक्निक की है, क्योंकि आप एक ही चीज बार बार उनकी बल्लेबाजी में देखेंगे। एक गेंद आती है, मिडिल स्टंप के करीब करीब लाइन में वो गेंद पड़ती है, हल्का सा डिसीव होती है, सीम से घूम के वो थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती है। वहां उस गेंद को वो खेलने में कहीं ना कहीं नहीं खेल पाते, मतलब खेल तो पाते ही कहाँ है, तीनों स्टंप के बीच में। फिर आप देखेंगे कि 3 स्टंप में से जो ऑफ स्टंप है उस पर वो गेंद लग जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी समस्या हो रही है टीम इंडिया के साथ, अगर आप देखेंगे या रोहित शर्मा के साथ। और रोहित शर्मा का जो कॉन्फिडेंस है, अब बल्लेबाजी में तो उनको दिक्कत हो ही रही है। आप देखेंगे कि बल्लेबाजी में उनको दिक्कत हो रही है, उनके रन्स नहीं आ रहे, कॉन्फिडेंस की भारी कमी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी का जो असर है वो टीम इंडिया की कप्तानी में भी नजर आ रहा है। उस तरीके की एग्रेशन, उस तरह की एग्रेसिव अप्रोच मुझे इस टेस्ट मैच में नजर नहीं आई जैसी पर्थ में थी। अब आप ये कुछ भी कह लीजिए, इसमें आप कैसी भी बात कह सकते हैं कि उस समय जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने अच्छा किया, लेकिन ये सच है
100 आना सच है। रोहित शर्मा ने हजारों बार अच्छी कप्तानी करी है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी, एक बात कहीं ना कहीं आपको याद रखनी होगी कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम ज्यादा अग्रेसिव नजर आई थी, बल्लेबाज ज्यादा जिम्मेदारी लेके कहीं ना कहीं खेल रहे थे। तो रोहित शर्मा के आने से फायदा क्या हुआ? अब एक बात अभी अभी आयुष ने कही कि 4 साल पहली वो जो मेमोरीज थी वो बार बार हॉन्ट कर रही हैं। भाई 4 साल पहले 36 पे ऑल आउट हुए थे, लेकिन फिर भी वो टेस्ट मैच 8 विकेट से हारे थे। ये वाला टेस्ट मैच तो दोनों पारियों में 36 पे ऑल आउट हुए भी नहीं, फिर भी 10 विकेट से हारे। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए रिकॉर्ड्स में, तो एक हारे 8 विकेट से, एक हारे 10 विकेट से, जबकि उसमें 36 पे ऑल आउट हुए थे। तो इसमें एक चीज है, उसमें एटलीस्ट पहली पारी में बल्लेबाजी अच्छी हुई थी। इसमें तो दोनों ही पारियों में जिस वक्त रोहित शर्मा को ऋषभ पंत के साथ जिम्मेदारी लेनी थी इस टेस्ट मैच में, दोनों पारियों में रोहित ऋषभ को अकेला छोड़ के चले गए और फिर ऋषभ पंत अकेले पड़ गए तो आउट हो गए। वो वाले ऋषभ पंत वो भी नजर नहीं आ रहे हैं जो पहले 2 दौरों से ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहे थे। शायद आखिर में तीसरे, चौथे, पांचवें टेस्ट मैच में आपको ऋषभ पंत नजर आए, लेकिन अभी वो बात नहीं है। जिस तरीके से उनकी गेंदें, उनका बल्ला जो एज ले रहा है, जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ फ्लॉ जो है ना पूरी टीम के साथ साथ कप्तान रोहित शर्मा का बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा वो जो अभी आपने एक वर्ड का यूज किया था ना, क्या बोला था, उनकी बल्लेबाजी इतनी लाचार बल्लेबाजी भी, लाचार कप्तानी भी और लाचार टीम भी नजर आती है उनकी कप्तानी में। ये अब बात माननी पड़ेगी। हमने विराट कोहली को लेकर बहुत सी बातें कही कि वो लकी नहीं है, उनकी में कभी आईसीसी जीता ही नहीं जा सकता। रोहित ने आईसीसी जरूर जिता दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी अब ये चौथी कंसेक्यूटिव हार हो गई। पिछले इतने सालों में आपने किसी कप्तान को, मतलब महेंद्र सिंह धोनी 4-0 से हारे थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड में। उसके बाद से कौन सा कप्तान लगातार 4 मैच हारा है इंडिया का? कोई भी नहीं हारा है। विराट कोहली के राज में तो आपको 4 हारें कभी देखने को मिली नहीं थी। उसके बाद रोहित शर्मा आए, बहुत हद तक कप्तानी अच्छी थी, लेकिन विदेशों में टेस्ट नहीं हुए थे, घर में जरूर हो रहे थे। विदेश में जैसे उनकी कप्तानी की बारी आई, साउथ अफ्रीका में 1-1 से उन्होंने ड्रॉ किया, इंग्लैंड में भी टेस्ट हुआ ही नहीं है, इंग्लैंड में भी सीरीज खेलनी जानी है। हालांकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद है, तो रोहित तब तक रहे ना रहे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में वो मजा नहीं आ रहा जो जसप्रीत बुमराह की में आया था। ये बात माननी पड़ेगी। और कई लोग बोलेंगे भी ये बात कि लोग तैयारी बैठे थे कि एक बार रोहित आए, टीम हारे तो दोबारा वही बात कहेगी कि जसप्रीत बुमराह ज्यादा अच्छे कप्तान थे। भाई आप एज अ यूनिट परफॉर्म करते हो, अगर आपको टीम को देखना है तो जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में ज्यादा आपको नजर आएगा रादर देन रोहित शर्मा। बल्लेबाज इतनी जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आ रहे और उसके लिए खुद बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मतलब जब आपके 4 विकेट डाउन हो, ऋषभ पंत के साथ आप लगे हों, भाई आधा काम ऋषभ पंत लेट के वो जो चौके मार रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उन्होंने कोई गलती थोड़ी ना वहां की है, लेकिन आपको करना क्या है? दूसरा काम आपका है आपको उनका साथ देना है, जो बॉल्स आपको मिलेंगी वो आपको मारनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना खराब रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में, अब आप कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल में तो बड़े रन किए, लेकिन व्हाइट बॉल और रेड बॉल में कितना डिफरेंस होता है और फिर पिंक बॉल में कितना डिफरेंस होता है, ये शायद समझ में कहीं ना कहीं आ गया होगा रोहित शर्मा को भी, कितना स्विंग होती है गेंद, किस तरीके से कांटा बदलती है। और यही शायद समस्या की बात रही। मतलब अगर आपका कप्तान कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ना हो तो पूरी टीम कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी जोर लगा ले, कप्तानी का ही फर्क था। पर्थ टेस्ट में आपने देखा भी था, जसप्रीत बुमराह 5 विकेटें पहली पारी में उन्होंने निकाल के दी थी आपको, 6 विकेटें इनफैक्ट, और दूसरे गेंदबाज उनके इर्द गिर्द परफॉर्म करते रहे थे। तो ये चीज मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब तक कप्तान की परफॉर्मेंसेज इन बड़े मैचेस में नहीं आएगी, टीम आपको डाउन नजर आएगी। अब वो कुछ भी हो, आपको ना उस तरीके का अग्रेशन बल्लेबाजों में नजर आएगा, ना उस तरीके का अग्रेशन गेंदबाजों में नजर आएगा। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज किसी भी टेस्ट मैच में बहुत कुछ डिपेंड करता है। टेस्ट मैच का रोहित शर्मा की कप्तानी पे बात थोड़ी सी और करते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। सोशल मीडिया पे भी लगातार सवाल इस पे पूछे जा रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे व्यूअर्स ने ये सवाल लगातार किया है कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में वो बात नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड की टीम जो इंडिया को 3-0 से सीरीज हरा के चली जाती है, वो अपने घर में इंग्लैंड से सीरीज गंवा देती है। 2-0 से सीरीज में पीछे हो चुके हैं वो। और उसके बाद आप देखिए कि वही न्यूजीलैंड टीम 3-0 से इंडिया को हराती है, रोहित शर्मा कप्तान होते हैं। यहां पे अनिल कुंबले साहब बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर है मिस्टर जंबो, भारत में कोच भी रह चुके हैं टीम इंडिया के वो। इसके पहले उन्होंने बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि भाई जरूरत क्या थी इस कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए। रोहित शर्मा चलिए ठीक बात है वापस आए, उनको टीम में जगह देते, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना, कप्तानी चेंज करना, ये समझ से परे था। और क्यों ऐसा किया गया ये मेरी समझ से परे है। क्या आप भी मानते हैं इस बात को? क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रोहित की कैप्टनसी में वो अग्रेसिवनेस नहीं आती है। और अगर सीधे तौर पर बात करें तो एक और एंगल सामने आता है कि भाई ऐसा देखा गया है, विराट कोहली जो है जिस तरीके से अग्रेसिव आपको पर्थ टेस्ट में नजर आए थे, जसप्रीत बुमराह चूंकि एक यंग कैप्टन थे, पहली बार कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, उनको सपोर्ट करने के लिए विराट कोहली आते हैं और वहां पे फील्ड चेंज एनिमेटेड नजर आते हैं। विराट कोहली किस तरीके से फील्ड चेंज कर रहे हैं, स्लेजिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, ये सारी चीजें चल रही हैं। और इन सब के बीच में किस तरीके से आप देखिए कि एकदम से दूसरे टेस्ट मैच में माहौल बदल जाता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में वही खिलाड़ी थोड़े शांत नजर आने लगते हैं, वो स्लेजिंग या उस तरीके की चीजें नहीं हो रही होती हैं, उतनी अग्रेसिव ऑन फील्ड भी भारतीय टीम नजर नहीं आती है, परफॉर्मेंसेज भी वैसे नहीं आती हैं। और साफ तौर पर जब आपके कप्तान का कॉन्फिडेंस हिला रहेगा तो
मुझे लगता है कि पूरी टीम मिल जाती है, पूरी टीम मिल जाती है और कप्तानी नहीं हो पाती है फिर उस लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब एक बात ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि पर्थ टेस्ट में जब आप खेल रहे थे, आप देख भी रहे थे, जसप्रीत बुमराह आते हैं 100 कितना 80 पे ऑल आउट हुए थे हम पर टेस्ट में, 150 पे, 150 में पहली पारी पे ऑल आउट हुए थे। जसप्रीत बुमराह आते ही 4 विकेटें ऐसे निकालते जल्दी जल्दी। उसके बाद मोहम्मद सिराज का एग्रेशन देखने को आता है, हर्षित राणा चढ़ चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, ट्रेविस हेड को पहली पारी में उन्होंने निपटा दिया, वरना फिर वहां भी हम हार सकते थे उस तरीके से अगर आप देखें। अब बुमराह के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, उसमें रीजन सबसे बड़ा ये है कि बुमराह इज अ लेजेंड यार। उनको आप मतलब उनको किसी कप्तान की, उनको किसी पिच की जरूरत नहीं है, वो अपनी क्लास में अलग बैठे हुए हैं, उसी में चले जा रहे हैं, उनकी लीग अलग है। लेकिन दूसरे गेंदबाजों पे और बल्लेबाजों पे बहुत फर्क पड़ता है। अब बतौर कप्तान व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित शर्मा का कोई तोड़ नहीं है। मैं ये बात बहुत पहले भी कह चुका हूं, बहुत बार कह चुका हूं कि भाई रोहित शर्मा इज माय मतलब फेवरेट कैप्टन, मैं उन्हें मानता हूं। कहीं ना कहीं पर्सनल अगर फेवरेट की बात आप करेंगे तो रोहित शर्मा मेरे लिए सबसे बेहतर है। मतलब आप व्हाइट बॉल में उनका प्रदर्शन देखिए, जिस तरीके से खुद को साइडलाइन करके टीम को आगे लेके जाते हैं, बिल्कुल सेल्फलेस कैप्टनसी आपको दिखेगी। 20 गेंद पे 40 रन करेंगे फिर आउट हो जाएंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट बहुत अलग है। टेस्ट क्रिकेट में हर बार आपको वो चीज, एरन फिंच आपको T20 वर्ल्ड कप जिता के दे सकते हैं, एरन फिंच आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जिता के दे सकते, उसके लिए आपको पैट कमिंस लगेंगे। यही सेम बहुत सी ऐसे कप्तानी के मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। कई ऐसे कप्तान हैं, जॉस बटलर हैं T20 में इंग्लैंड के, लेकिन टेस्ट मैचेस में आप बेन स्टोक्स को जिस तरीके से खेलते हुए देख रहे हैं, अभी पूरी टीम उनके इर्द गिर्द कैसे घूम रही है, न्यूजीलैंड में किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है। अब बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कोई अच्छा व्हाइट बॉल कैप्टन अच्छा रेड बॉल कैप्टन नहीं हो सकता, ये बात है। विराट कोहली भी जितने अच्छे रेड बॉल कैप्टन थे, शायद उससे थोड़े से कम व्हाइट बॉल अच्छे कैप्टन थे वो। महेंद्र सिंह धोनी कितने अच्छे व्हाइट बॉल कैप्टन थे, लेकिन जब बात आती थी रेड बॉल कैप्टनसी की तो उनकी कप्तानी बड़ी औसत दर्जे की होती थी, मतलब बड़ी खराब कप्तानी होती थी। हमेशा डिफेंस में नजर आते थे, सामने वाली टीम 600 700 रन बना जाती थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को समझ नहीं आता था क्या करना है। तो यही चीज कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी में नजर आती है। अब ये तो देखना होगा कि सिडनी में जब जाएंगे गाबा टेस्ट मैच खेलने के लिए किस तरीके का प्रदर्शन टीम का रहता है। बट फाइनली ऑस्ट्रेलियन टीम का जो कमबैक है इस सीरीज में हो चुका है। अब बस यही है कि कितने दिन क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अपने एक यूजर भी है विनाश, वो कह रहे हैं कि रोहित को हटा के बुमराह को कैप्टन कराओ। हटाना वटाना तो पता नहीं यार क्या, अब ये तो होगा नहीं एकदम से एक सीरीज में, लेकिन हाँ फॉर मी बुमराह इज अ बेटर कैप्टन व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट। उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेते हुए देखेंगे। और जब एक बॉलर कप्तान होता है ना आयुष, तो एक चीज होती है कहीं ना कहीं जो दूसरे गेंदबाज है ना वो भी जिम्मेदारी को उसी तरीके से लेते हैं। अब इनकी कप्तानी में थोड़ा सा फ्लॉज नजर आते हैं मेरे को यार, और आते हैं तो आते हैं इसमें। वो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के लिए उतने परफेक्ट नहीं है जितने विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। चलिए दीपेश, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, कप्तानी पे भी चर्चा होगी। टीम की भी खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस ने बेहतर खेला, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या फिर फील्डिंग हो, और आपने मौके पूरे दिए हैं। ट्रेविस हेड जिन्होंने शतक लगाया था, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुन लिया गया है। और उनकी परफॉर्मेंस आपको बताते हैं। ट्रेविस हेड ने 111 गेंद पर अपना शतक ठोका था, और अगर टोटल पारी की बात करें तो 141 गेंद पर 140 रन की पारी खेली थी। और उसके बाद मुकाबला जो है वो पूरी तरीके से बदल गया। करियर का 8वां और भारत के खिलाफ अपना दूसरा शतक लगाया टेस्ट क्रिकेट में। घरेलू मैदान पर ट्रेविस हेड का ये तीसरा शतक था, मतलब इस मैदान को काफी पसंद करते हैं, बहुत खेला हुआ है। और इस बीच में 2 बार उनका कैच जो है वो भी छूटा था। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड जो है वो मेन आप कहेंगे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से तो कल्प्रिट रहे इस टेस्ट मैच के। पूरी तरीके से आप 180 पे ऑल आउट हो जाते हैं, उसके बाद भी आप अगर शायद सस्ते में 200-250 तक भी अगर समेट पाते तो शायद ऑस्ट्रेलिया को, तो वो काम आपका हो जाता। लेकिन वहां पे ट्रेविस हेड ने जिस तरीके की पारी खेली, वहां पे पूरी तरीके से उन्होंने आउटशाइन कर दिया, और मैच का जो मेन डिफरेंस था वो उन्होंने ही क्रिएट किया। किस तरीके की पारी है दीपेश, सबसे पहले और मतलब एक बड़ा बेसिक सा सवाल, क्या ऐसा है उनको कि वो इंडिया के खिलाफ बार बार रन बनाते हैं जबकि बहुत कंफर्टेबल भी नजर नहीं आते हैं। इनिशियली आप देखें तो बार बार ऐसे खेलते हैं, स्विंग एंड मिस वाली चीजें होती हैं। बुमराह की कई गेंदें हैं जो एज छोड़ के चली जाती हैं, उनका नहीं लेती हैं। किस्मत कनेक्शन कहें या जो भी कहें, लेकिन इंडिया के खिलाफ रन ये खिलाड़ी जरूर बनाता है। हर बार इंडिया की राहों का एक कांटा बनाए खिलाड़ी। क्यों ऐसा होता है? पर्थ में तो मतलब पर्थ में भी बनी गए थे, 80 समथिंग रन कर दिए, 89 ऑलमोस्ट 90 बना हाँ 90 थे, तो मतलब 100 भी कर सकते थे। वहां भी वो खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी खेले, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खेले, T20 वर्ल्ड कप में भी खेले। कितने मैच गिनवाए यार। अब मतलब अब एडिलेड में भी खेल गए, पर्थ में भी खेले थे अच्छा खासा। अभी आने वाली सिडनी में पता नहीं क्या होगा, मेलबर्न में क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये उनके साथ थोड़ा किस्मत का कनेक्शन भी है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है
एक तो जब हमारे गेंदबाजी करने आते हैं तो ट्रेविस हेड का एज ही नहीं मिलता। ये आपने कई बार देखा होगा, बॉल जाती रहती है। वर्ल्ड कप फाइनल याद है मुझे, प्लेड एंड मिस करते रहते हैं, प्लेड एंड मिस करते रहते हैं, प्लेड एंड मिस करते रहते हैं, लेकिन एज नहीं लगता उनके बैट का। पता नहीं क्या चक्कर है। एक तो ये चीज। दूसरा, अश्विन ने बड़ा अच्छा चांस क्रिएट किया था। मोहम्मद सिराज 20 बार कैच पकड़ लेते हैं, बट उस बार ही उन्हें वो कैच छोड़ना था तो उन्होंने छोड़ दिया। कोई टफ कैच नहीं था, आराम से आप कैच के नीचे आते थे, ऊपर कैच थी और आप बहुत आराम से सिंपल कैच। कोई टफ कैच नहीं था, वो टफ था। रनिंग बैकवर्ड बाउंड्री लाइन के शानदार फील्डर हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप भी वहां पे होते और पीछे आराम से हल्का सा पीछे जाना था, कैच के नीचे आना था, सिंपल कैच था वो। उस कैच को जबरदस्ती टफ बनाया गया, बॉल को जज नहीं कर पाए और सारी प्रैक्टिस का फिर मतलब क्या है अगर मैच सिचुएशन में आप कैच नहीं ले पाते। ऋषभ पंत के केस में आपने देखा, वो मतलब ज्यादा नहीं, एक आध 2 ओवर बाद ही ऋषभ पंत गेंद फेंकने से पहले ही ट्रेविस हेड की लाइन में चले गए थे, जबकि एक कीपर को विकेट के थोड़ा सा साइड में होना होता है, जहां आपको पता होता है उसके हिसाब से आपको डाइव करनी होती है। एक हाथ दूर बॉल थी, रोहित शर्मा उनका मुंह देख रहे हैं और ऋषभ पंत रोहित शर्मा का मुंह देख रहे हैं, तो वो एक चांस हमने मिस किया, वो भी उनके 100 से पहले ही था। सवाल तो ये भी है कि वहां फर्स्ट स्लिप थी क्यों नहीं? तो इसमें कप्तान, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अग्रेशन है कहां। नई गेंद से एक बंदा आपको मारे जा रहा है। 17-18 रन ले लिए सिराज के ओवर में आउट होने से पहले। छक्का मार रहे हैं, 2 चौके मार दिए। उसके बाद नई बॉल से, कौन सा पिंक बॉल का मैच आपने देखा जिसमें नई बॉल से बल्लेबाज इतनी बुरी तरीके से मार रहा हो? तो ये तो मजाक किया हमारे साथ यार उन्होंने, मतलब खासकर ट्रेविस हेड ने। मैं अभी भी एक बात कह रहा हूं कि बॉलिंग में कोई कमी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा कोई भी बल्लेबाज इंडिया के आगे अभी भी नहीं टिक पाया इस पूरे टेस्ट मैच में। लबुशेन ने जो 64 किए ना 150 बॉल खेल के, मैं उन्हें 64 मानता नहीं हूं। इतना समय अगर आपको लेना पड़े, इतना सेट होने में अगर आपको समय बिताना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ट्रेविस हेड वाज द मेन डिफरेंस। अगर सीधी सी बात कही जाए तो 140 रन थे, वही डिफरेंस का कहीं ना कहीं कारण बने। उसी लीड को टीम इंडिया तोड़ नहीं पाई। 150 रन के लीड का हम पीछा कर रहे थे दूसरी पारी में, उसे ही कहीं ना कहीं तोड़ने में हमें बहुत मुश्किल हुई और सिर्फ 19 रन का टारगेट हमने दिया। फिर 19 तो क्या ही होते हैं एक टेस्ट मैच में। तो हाँ, एक सीधी सी बात है, ट्रेविस हेड अभी भी हमारे लिए वो कहते हैं ना एकदम कैसे उनसे बचा जाए, किस तरीके से उनसे दीपेश, मैं एक एंगल और लेके आता हूं। कल जब मैच चल रहा था और ट्रेविस हेड रन्स बनाए जा रहे थे, मैं भूल रहा हूं शायद ऑन एयर कौन था, शायद सुनील गावस्कर साहब थे। उन्होंने ये बात बोली ब्रॉडकास्टिंग में कि भाई भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा बार बार ये गलती क्यों कर रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने देखा, जब बार बार आप देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है, बुमराह सिराज की गेंदें उनको लीव करके निकल रही हैं, बैट के एज को ऑलमोस्ट छूते हुए निकल रही हैं। वेयर इज द स्लिप? स्लिप कहां थी? पहली स्लिप क्यों नहीं थी? मैं कह रहा हूं चलिए ओडीआई क्रिकेट होता तो आप दूसरी स्लिप लगा लेते, समझ में आता। टेस्ट क्रिकेट में इतने क्रूशियल जंक्चर पे एक खिलाड़ी रन बनाया जा रहा है, बॉल उसके किनारे को लेकर ऑलमोस्ट निकले जा रही है और फर्स्ट स्लिप नहीं है। मतलब ये किस तरीके की कप्तानी है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं कप्तानी पे। और मतलब ये बार बार वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा, इसके पहले भी जब भी वो करते नजर आए हैं, सारी चीजें कप्तानी करते नजर आए हैं, दिक्कत बार बार हुई है। एंड वेयर इज द स्लिप? ये क्वेश्चन उस समय भी ब्रॉडकास्टिंग में पूछा गया था। उसके बाद आप देखिए शतक पे भी नहीं रुके वो। जो अगर एटलीस्ट आप शतक पे भी रोक देते उनको, 40 रन एक्स्ट्रा नहीं बनते, तो शायद गेम का पर्सपेक्टिव शायद कुछ और हो सकता था। बहुत सारी दिक्कतें रोहित शर्मा पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैच के बाद उन्होंने बयान में क्या कहा है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। मोटी मोटी बातें क्या रही उनके बयान की मैच के बाद। एडिलेड में शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाई पिंक बॉल का बहाना बनाना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, जितने रन जोड़ने चाहिए थे उतने हम शायद जोड़ नहीं पाए। सभी टीमों के बल्लेबाजों के साथ ऐसा होता है। ब्रिस्बेन में बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेंगे। दीपेश, तीसरी लाइन पे आते हैं, सभी टीमों के बल्लेबाजों के साथ ऐसा होता है। 3-0 से सीरीज हार जाते हैं तो इतने सालों में एक आधा मैच की हार बनती है। इस तरीके के स्टेटमेंट आए थे जब न्यूजीलैंड सीरीज हारे थे, तो पहला या दूसरा मैच हारने के बाद उनका ये बयान आता है कि पिछले 8-10 सालों में एक आधा हार तो चलती है, 12 साल में एक आधा हार तो चलती है। जब वो रिकॉर्ड टूटा फिर तीसरा भी हार गए, 3-0 की हार। फिर आप कहेंगे कि 10-12 साल में एक आधा क्लीन स्वीप तो चलती है। फिर अब आप यहाँ पे आके इस तरीके से आउट हो गए। अब आपका ये बहाना है कि भाई सारे बल्लेबाजों के साथ होता है, तो हमारे बल्लेबाजों के साथ क्या अलग है? मतलब सवाल यह है कि क्या यह शोभा देता है इंडियन कैप्टन को? किस तरीके की बहानेबाजी चल रही है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं यार, मैं तो किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं। न्यूजीलैंड मैं कंपेयर नहीं कर रहा दीपेश। अगर विराट कोहली कप्तान होते तो क्या वो इस तरीके का जवाब देते कि अरे एक आधा बार चल जाता है, मतलब वो अग्रेसिव इंटेंट के साथ? और अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके के बयान सामने आएंगे, तो क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया और आप पे चढ़ेगी नहीं? बिल्कुल सही बात है, मीडिया चढ़ेगा, ऑस्ट्रेलियन टीम चढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया को तो एक मोमेंटम चाहिए था, मिल गया उन्हें।
300 रन से हराने का आपको फायदा कहाँ मिला? हार जाते लेकिन कुछ तो टक्कर देनी थी यार, कम से कम एटलीस्ट 150 रन तो उनसे चेज कराने थे। ऐसा तो लगता कि हमारी लड़कों ने फाइट मारी है, जीतने के लिए थोड़े खेल रहे थे। पहली पारी में 180 पे ऑल आउट हुए नहीं के, फिर उसके बाद तो एकदम हथियार ऐसे डाल दिए, आओ भाई मारो हमको। अकेला बुमराह लड़ता रहा, दूसरे जो गेंदबाज थे वो तो क्लब के बॉलर लग रहे थे बिल्कुल ही। हर्षित राणा एकदम पिंक बॉल से जिससे फायदा उठाना चाहिए फास्ट बॉलर्स को, अपने उससे नहीं उठा पा रहे। तो ये तो खैर बयान तो इनके शुरू से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले रहे, मतलब आई डोंट वांट टू बी टू हार्श ऑन रोहित शर्मा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है उनके साथ, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ ऐसी है कि यार उन पे सवाल उठ जाते हैं, उन पे कहीं ना कहीं बातें थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। उनको लेके उनकी कप्तानी को स्पेशली टेस्ट में उतना हाईली रेट नहीं किया जाता। आपने भी देखा है कई बार, आपने उनको ओडीआई में, टी20 में बड़ी अच्छी कप्तानी करते देखा। टी20 में उनकी तारीफ, जो कप्तानी की तारीफ थी वो हम यहाँ बैठ के ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे दोनों के, भाई एक खिलाड़ी इतना रिस्पॉन्सिबल होता है। मिचेल स्टार्क को 4 छक्के लगा देता है एक वर्ल्ड कप मैच में। इंग्लैंड वाले सेमीफाइनल में भी उन्होंने 50-55 रन किए थे। ओवर्स को जिस तरीके से बदल रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में क्या हो जाता है, बोर हो जाते हैं, खेलने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्या वजह होती है। नहीं माने तो भैया मत खेलो यार मत खेलो, अगर नहीं माने तो हम मोर देन हैप्पी हैं कि आप बस व्हाइट बॉल खेलते रहो, व्हाइट बॉल में कप्तानी करो। टी20 क्यों छोड़ दी? मुझे लगता है टी20 शायद खेलते रहना चाहिए था, टेस्ट क्रिकेट भले छोड़ देते। गॉड नोस क्या चीजें हैं, अगर नहीं समझ आ रही है चीजें, नहीं मतलब अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। फालतू में अपने अच्छे खासे ग्लोरीफाइंग करियर को खींचने की जरूरत नहीं। अगर शायद यहां पे भी आप चीजों को फिनिश कर देंगे तो कोई बुरा नहीं मानने वाला है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और आपकी उम्र हो चुकी है एक डिसेंट, और देखिए बॉडी के रिफ्लेक्सेस भी उस हिसाब से काम करते हैं। और यही रोहित शर्मा, मुझे लगता है दीपेश, बस व्हाइट बॉल होती तो इसी मिचेल स्टार्क को आगे बढ़ के छक्के लगा बढ़ के दे रहे होते। भाई कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है एब्सोल्युटली। और बॉडी, मानिए ना मानिए, आप इस बात से शायद अग्री करेंगे, आप हमारे अगर इंडियन क्रिकेट टीम के व्यूअर्स हैं, आप स्पोर्ट्स 9 के व्यूअर हैं, आप इस बात पे अग्री करेंगे, रोहित शर्मा का पूरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने हमें हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड कप जिताया है। जब बल्लेबाजी करने आए या फिर जब भी ये ग्राउंड पे भी थे, उस तरीके की अग्रेसिव इंटेंट नजर नहीं आई। मैं कह रहा हूं दीपेश, सिराज को जब ये सारी चीजें इंसिडेंट हो रहा था, ट्रेविस हेड के साथ वो एक वाकया हो गया, सिराज बहुत आग बबूला हो रहे थे, वहां जाके उनको समझाने का काम शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को करना चाहिए था। वहां पे समझाने कौन जा रहा है? शुभमन गिल जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जा रहा है, ऋषभ पंत जा रहे हैं कीपिंग छोड़ के उनको समझाने, लेकिन रोहित शर्मा को हमने ये करते नहीं देखा। उसके बाद हर्षित राणा टी20 वाली बॉलिंग दे रहे हैं, लगातार रूम दे रहे हैं, चौके खा रहे हैं। उनको जब समझाना चाहिए था, उनको समझाने की बजाय मुझे लगता है कि वहां पे आप ऋषभ पंत को देख रहे हैं, जाके समझा रहे हैं क्या बॉलिंग में चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी अग्रेसिव नजर नहीं आए, और दिक्कत तो है रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब क्या, कैसे टीम इंडिया कमबैक करेगी, नजरें उस पर भी रहेंगी। एक बार जाते जाते आपको ऑस्ट्रेलिया के लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाते हैं। 175 पे टीम इंडिया को समेट दिया दूसरी पारी में, और उसके बाद जिस तरीके का कमबैक चाहिए था उस तरीके का कमबैक हुआ। मतलब इस टेस्ट मैच में प्रेशर में थे, और मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि भाई क्यों वो इतने बड़े गेंदबाज हैं। दूसरी पारी में 14 ओवर कराए, 1 मेडन, 60 रन, 2 विकेटें। उसके बाद पैट कमिंस ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। पहली पारी में स्टार्क ने जो काम कर दिया था वही काम पैट कमिंस ने दूसरी पारी में किया। दीपेश, एक चीज तो तारीफ करनी होगी पैट कमिंस के एक्शन से, जिस तरीके से शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की गेंद फेंकते फेंकते बिल्कुल एक्शन में कोई चेंज नहीं। पढ़ना बहुत मुश्किल होता है इनको कि शॉर्ट बॉल कौन सी आ जाएगी, और पूरी तरीके से डैमेज दिया है। 14 ओवर में 5 विकेट, और स्कॉट बोलैंड, मतलब और किसी गेंदबाज की शायद जरूरत पड़ी ही नहीं। स्कॉट बोलैंड हमेशा, इनको भी वही ट्रेविस हेड वाला हाल है कि इनको बस बता दो कि सामने टीम इंडिया है, तो अचानक से इनकी ये बॉलिंग जो है, टॉप क्लास बॉलिंग जो है, वो इनकी निकल के बाहर पिट रहे थे यार, अच्छा खासा रन खा रहे थे, बहुत प्रैक्टिस मैच में भी कुछ खास अपना दिखा नहीं पाए थे जलवा। 8.5 ओवर से 51 रन इनको पड़े हैं, लेकिन 3 विकेट बिल्कुल लिए इन्होंने। गेंदबाजी अटैक तो बहुत शानदार था दीपेश, और 1-0 से आप सीरीज में पीछे थे, शायद आपकी वापसी कोई करा सकता था, तो मुझे लगता है गेंदबाजी ही करा सकते थे। और पहली पारी में टॉस जीत के जैसे ही गेंदबाजी का फैसला हुआ कि मतलब ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी करनी है, मुझे लगता है कि पम्प्ड अप हो गए, और स्टार्क, कमिंस, बोलैंड, तारीफ तो बनती है जिस तरीके से वापसी कराई अपनी टीम की। ठीक है यार, तारीफ हमने तो बार-बार एक बात कही है कि ऑस्ट्रेलिया वो 300 रन की हार को ना दिमाग से निकाल के इस टेस्ट मैच में आया था, और वो चीज़ पहली बॉल पे दिख भी गई थी, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को आउट किया पूरी टीम इंडिया। एक तो पता नहीं हमने किया क्या, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, अच्छी बात है, पहली बॉल पे यशस्वी जायसवाल आउट हुए, लेकिन उसके बाद 70 रन की पार्टनरशिप भी लगी है, दूसरा विकेट गिरने में 70 रन बन गए हैं। उसके बाद आपको एटलीस्ट 250-300 तक तो जाना था, 70 से सिर्फ पहुंच पाए 180 तक, यानी 8 बल्लेबाज मिलकर बना पाए मात्र 110 रन। तो ये तो
बहुत शर्मनाक बात है और इसके लिए तारीफ आप कर लीजिए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की। वैसे मेरे अंदर से तो निकलेगी नहीं, लेकिन अगर हाँ क्रिकेट की बात करेंगे तो भाई करनी तो पड़ेगी। मिचेल स्टार्क ने पहले बता दिया कि क्यों वो पिंक बॉल के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। जब से 81 विकेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट उनके पिंक बॉल से। इन्वेंशन जब से इस गेंद की हुई है तब से उनके हाथ में जब से बॉल आई है उन्होंने जैसे नचाया भाई टेस्ट क्रिकेट में हर बल्लेबाज को, वो तो काबिल तारीफ है। फिर पैट कमिंस बीइंग पैट कमिंस जब भी इंडिया सामने आता है, वो एक तो पैट कमिंस इज अ साइलेंट, मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे आप उनको बड़े माहौल बना हुआ था। स्टार्क बनेगा, हेजलवुड का बनेगा, धीरे से 5 विकेट लेके चले गए। 5 पंजा उन्होंने खोल दिया, 5 विकेट ले लिए दूसरी पारी में। और आप अभी भी आधे से ज्यादा पब्लिक को नहीं पता होगा कि 5 विकेट उन्होंने लिए। स्टार्क का हल्ला जरूर हो जाएगा और ये हमेशा कमिंस के साथ हमेशा का सीन है। अगर 2 विकेटें भी लेंगे तो इतनी क्रूशियल 2 विकेटें लेंगे जिसकी बहुत जरूरत थी। बोलैंड ने हमारे विराट कोहली जी को खाया, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल को, जो बड़े अच्छे सेट नजर आ रहे थे। बोलैंड से तो खैर क्या बोला जाए यार, अब एक ऐसा गेंदबाज जिसकी गेंद आपको यहाँ थाई लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, कमर के ऊपर ज़्यादा नहीं दिखेगी, बाउंसर्स इतने सटीक नहीं मारेगा। अगर उसे आप विकेटें देंगे, उससे आप दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो फिर तो यार भगवान जाने या आप जाने, जैसे समझ में आए आपको खेलना है खेलिए। बट यहाँ से टाइम लगेगा टीम इंडिया को। मतलब गाबा टेस्ट में आपको ज़्यादा अग्रेसिव नजर आएगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम रादर देन इंडियन क्रिकेट टीम। जो मोमेंटम हमको मिला था, 300 रन की जो जीत मिली थी, वो हमने ऐसे ही जाने दी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ उस तरीके से कंपनसेट नहीं कर पाए उस जीत को, उस तरीके से उसका फायदा नहीं उठा पाए जिस तरीके से शायद उठाना चाहिए था। और रिजल्ट यही मिला कि 300 रन की हार का बदला उन्होंने 10 विकेट से हरा के लिया। तो अब ये टेस्ट सीरीज एकदम कहते हैं ना कि इवनली बैलेंस जिसको कहते हैं, कि अब किसी के साइड भी आप एक ईंट भी ज्यादा नहीं है। हाँ, एक मोमेंटम की ईंट जरूर ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की साइड, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं आपको मारने की ओर जाएंगे। अब तक जो उनके बल्लेबाज फॉर्म में नहीं थे ना, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन या मैक्सविनी इन पर्टिकुलर, जिसने 39 रन बड़े अच्छे किए उस नई बॉल से बुमराह के सामने, तो ये अब बल्लेबाज आपको फॉर्म में नजर आएंगे। अब टीम इंडिया इससे कैसे डील करती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात। चलिए जी, लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि जब भी टीम इंडिया प्रेशर में आई है, टीम इंडिया ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और जब इस तरीके के प्रेशर में आती है तो टीम इंडिया बेहतर करती नजर आती है। सीरीज इवन स्टीवन हो चुकी है, 1-1 से बराबरी पर सीरीज खत्म हो गई है। मोमेंटम जो है वो अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया की तरफ थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट बहुत हद तक आप कहेंगे गेंदबाज उनके फॉर्म में वापस आ गए, बल्लेबाजों में भी वो कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अभी तक ट्रेविस हेड ने शतक लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टीम बड़े फॉर्म में नजर आ रही है। और अब मामला पहुंचेगा गाबा में, वहां पर भी हमारी नजरें रहेंगी, देखते हैं कि क्या होता है इस मैच से। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। इस सीरीज में जो भी कुछ होगा, जो भी बड़े छोटे अपडेट्स आते हैं, हर पहलू पे हमारी नजर रहेगी। अब तक हम वो सारी चीजें पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। और फिलहाल मुझे और दीपेश को इजाजत देनी है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।